हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो कल आपको दो अपडेट दी थी, कैसी लगी बताना भाई उसका रिप्लाई। एक तो आपको दी थी सीईटी की और एक दी थी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की। फिर अपनी एक क्लास थी पेश उत्तर की। आज है अपनी अंतिम क्लास, जंतु उत्तर की अंतिम क्लास है, जिसमें हमने तंत्रिका उत्तर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं शुरू। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, करते हैं शुरू। तंत्रिका ऊतक। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। और वैसे इसको तंत्रिका तंत्र में कंप्लीट करेंगे, मतलब अच्छे से हुआ। अब तंत्रिका तंत्र की बारी आएगी ना, क्योंकि ऊतक कब पढ़ ली, पहले कोशिका पढ़ ली, ऊतक पढ़ लिया, अब तंत्र पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, फिर तंत्र पढ़ेंगे। इस तरीके से अपना पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तंत्रिका ऊतक, तो ये ऊतक हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है, क्या काम करता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, शरीर के अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। अब देखो हमारे शरीर में बहुत से अंग है, बहुत से अंग है और वो कार्य करते हैं। तो उनमें सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि किस अंग को क्या कार्य करना है, कितनी देर कार्य करना है, कैसे करना है, कब कार्य करना है, कब नहीं करना, ये सारी चीजों का कंट्रोल जो होता है वो तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। क्या होता है? अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का एक अंग है आंखें। अब आंखों जो देखती हैं, आंखों ने देखा, इसकी इमेज बनती है वास्तविक और उल्टी। तो इसका मतलब तो हमें सारी चीजें उल्टी दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन हमें चीजें सीधी दिखाई दे रही हैं। हमें चीजें कैसी दिखाई दे रही हैं? चीजें सीधी दिखाई दे रही हैं। तो उन उल्टों को सीधा कैसे किया? अब कोई बच्चे बोले सर उल्टी ही क्यों दिखाई देती हैं? तो वो मैं आपको प्रकाश के चैप्टर में करवा चुका हूं। जब लाइट टॉपिक आपको करवाया था तो उसमें मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो उसको सीधा भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें उल्टी दिखाई देने लग जाएंगी। सीधा करने का काम कौन करता है? ये तंत्रिका ऊतक वाले, उनकी तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र, ये सारा मिलकर ये चीजें करती हैं। फिर हमारा आमाशय है, तो आमाशय भोजन को पचाता है। ठीक है, छोटी आंत भोजन को पचाती है। तो अब उसको कौन सी चीजों को पचाना है, कौन सी को नहीं पचाना, कौन सी को बाहर निकालना, ये सारी चीजों का काम होता है। इनमें एक सामंजस्य होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। इन चीजों का डिसाइड या इन चीजों का कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करता है। चलिए, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? एक तो आता है आपका मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। कौन आता है? मस्तिष्क या ब्रेन। इसको माइंड नहीं बोलोगे आप, ठीक है? साइंस के स्टूडेंट हो आप इसको ब्रेन या मस्तिष्क बोलोगे, दिमाग नहीं बोलोगे, इसको मस्तिष्क बोलोगे। तो मस्तिष्क हमारे शरीर में वैसे कोमल भाग होता है, बहुत ही कोमल भाग होता है ये। और इसका वेट भी मैंने आपको बताया था। जो पुरुष होते हैं, मस्तिष्क का जो वेट होता है, पुरुष होते हैं, पुरुष में होता है जी कितना? 1400 ग्राम। और महिला में होता है कितना? 1200 ग्राम। ये मैं आपको करवा चुका हूं मस्तिष्क वाले टॉपिक में। अपने तंत्रिका में पढ़ लिया था शायद। हाँ, ये टॉपिक अपना हो चुका है। ठीक है, मस्तिष्क वाला अच्छे से, हाँ, तंत्रिका ऊतक अपना हो चुका है। इसके बाद में मस्तिष्क मेरुरज्जु। मेरुरज्जु भी हमारे इसका तंत्रिका का एक भाग है। कौन सा? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। कौन सी? प्रतिवर्ती क्रियाओं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, अपना ये टॉपिक हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं कि मैं प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रिया होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, आकस्मिक होती है। जैसे इस पर मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं होता प्रतिवर्ती क्रियाओं को। जैसे अचानक से आपके कांटा चुभ जाता है तो आप फटाफट पैर हटा लेते हो। कोई गर्म चीज है उस पर अचानक से हाथ लग गया तो आप फटाफट हटा लेते हो। वो क्रिया होती है, वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है और उसका कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। ठीक है, अगला है तंत्रिका। इसी ऊतक द्वारा निर्मित होते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तंत्रिकाएं हो गई, ये सारी इसी ऊतक द्वारा निर्मित होती है। कौन से ऊतक के द्वारा? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। चलिए, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजता है। संवेदना का मतलब, अब हमारे शरीर में कुछ संवेदी होते हैं, जैसे स्किन एक संवेदी अंग है, स्पर्श करने पर पता लगता है कि हमें स्पर्श किया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम चीजों को देखते हैं,
चीजों की हमें सुगंध या दुर्गंध का आभास होता है, सुनाई देता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। तो इन संवेदनाओं को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। अब कैसे, देखो आपने जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं जब छोटा होता था तो मेरे अंदर दो एक अजीब घटनाएं थी। मतलब हमारे घर वाले इसको एक विचित्र चीज मानते थे, भी ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो मेरे अंदर थी। तो एक तो क्या होता था, जैसे किसी के घर में कुछ चीज बन रही है, किसी 2 से 4 5 6 घर छोड़ के किसी के घर में कोई भी चीज बन रही है, तो मैं अपनी जो नासाद्वार होते हैं या नाक होता है, नोज होता है, उसके द्वारा ऐसे स्मेल करते हैं ना किसी चीज की, जैसे बागड़ी बोला इस तरह से, तो मैं बता देता था भाई मम्मी फलाने के घर पे फलानी चीज बन रही है। तो मम्मी बोलती थी ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर 1-2 बार मैंने बताया कि मम्मी बन रही, सीरो बने। उस टाइम बचपन में सीरा, राजस्थानी कल्चर वाले जानते हैं कि सीरो बना है, तो वो सीरे की स्मेल आती थी इतनी दूर तक। सीरे की स्मेल आती थी, तो उस स्मेल से मैं आइडिया लगा लेता था कि हाँ सीरा बना। दूसरी चीज एक और, अब ये तो सुगंध से संबंधित हो गई। दूसरी चीज होती थी, जैसे किसी हमारे घर का जो बर्तन होता था, और किसी अपने गांव में ये कल्चर होता है कि एक घर से किसी घर से चीज लेके आ जाते हैं या दूसरे घर से चीज लेके आते हैं। तो जैसे मैं जो मेरे घर के जो बर्तन होते थे, मैं उसको नीचे इस तरह से उसकी ध्वनि के द्वारा उसको पहचान लेता था कि ये हमारे घर का बर्तन है। इस तरह से उसे नीचे दीवार पे या नीचे फर्श पे इस तरह से चोट करके और उसको देख लेता था, हाँ ये हमारे घर का बर्तन है। तो वो चीजें एक संवेदी अंग होता था, तो वो संवेदनाएं एक भाग से दूसरे भाग तक किस पर जाते थे, तो वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा जाती थी। ठीक है, अब इसकी एक कोशिकाएं होती है, क्योंकि आपको पता है कि तंत्रिका ऊतक है तो ऊतक किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। तो इसकी कोशिका का नाम क्या होता है, कोशिका कौन सी होती है, तो इसकी कोशिका का नाम होता है प्यारे बच्चों तंत्रिका कोशिका। क्या नाम होता है, तंत्रिका कोशिका। अब इस तंत्रिका कोशिका की 2-4 बातें कर लेते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का एक नाम और होता है न्यूरॉन। क्या नाम होता है, न्यूरॉन। अगली बात इसकी क्या है, एक बात और है इसकी, इसमें सबसे कम कोशिका विभाजन पाया जाता है, सबसे कम कोशिका विभाजन, यानी कि केंद्रक तो होता है, फिर भी इसमें कोशिका विभाजन होता है वो बहुत कम पाया जाता है, या बहुत धीमा कोशिका विभाजन इसमें पाया जाता है। इस कोशिका का जीवन काल भी सबसे ज्यादा होता है, जीवन काल भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पुनरुद्भवन की क्षमता भी बहुत कम होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता भी बहुत या सबसे कम होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता भी कम होती है। एक बात और है इसकी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे, सारे के सारे, इसलिए एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि तंत्रिका कोशिका का एक नाम और होता है न्यूरॉन। ठीक है, जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और सबसे कम कोशिका विभाजन इसमें पाया जाता है। एक किताब में ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन कहीं मैंने पढ़ी थी, किसी रील्स में देखी थी, तो शायद ऐसे ही अगर मुझे नहीं पता, फिर भी मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कोशिकाएं मिलकर हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो आपको पता है हमारा मस्तिष्क बहुत चीजों को स्टोर कर सकता है, मतलब उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस एक कोशिका के अंदर जब बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो, तो कह सकते हैं कि मानव शरीर के या मानव मस्तिष्क की आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट भी आप इसी कोशिका को बोल सकते हो, जिसके अंदर डाटा स्टोर, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, रैम रोम होती है, उसी प्रकार हमारी शरीर में ये कोशिकाएं होती है, इसके अंदर डाटा स्टोर होता है। जैसे आपको हर कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कभी भूल ही नहीं पाते, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कभी याद ही नहीं रहती, है ना। तो वो चीजें होती है कि अपने इस कोशिकाओं के अंदर ये सारी चीजें, बात होती है इंटरेस्ट की याद करने की। अब आप इस क्लास को देख रहे हो 20-25 मिनट की या 15-20 मिनट की क्लास होगी, तो उसमें आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी। जैसे आप, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाया हुआ शायद आपको नहीं याद रहे, लेकिन इसमें से कुछ 1-2 बातें हो जाएंगी वो आपको याद रह जाएंगी। उसी प्रकार आप कोई फिल्म देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो जो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फेवरेट है, आपको पूरी फिल्म की स्टोरी याद रहेगी। क्यों?
क्योंकि आपने अपना सारा का सारा कंसंट्रेट उस फिल्म पे लगाया है। उसी प्रकार अपना सारा का सारा अगर आप कंसंट्रेट इस क्लास पे लगाओगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये होगी इतनी बातें। अब आप इस तंत्रिका कोशिका को अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके देख लो और इसका डायग्राम बना लो। 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट नहीं डायग्राम बना लो, चाहे जो आपका मन करे वो चीज आप कर सकते हो। फिर अपने इसके बारे में आगे शुरू करते हैं। साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं, नोट्स तैयार साथ के साथ आप तैयार करते रहें। चलिए हाँ जी, अब देखो ये आगे का भाग होता है, ये मध्य का भाग होता है, ये पीछे का भाग होता है। ये जो आपको इस तरह से शाखाएं दिखाई दे रही है ना, जूम कर लो वीडियो को थोड़ा सा ना, चलती वीडियो को आप जूम कर सकते हो भाई, थोड़ा सा जूम कर लो ताकि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। जूम कर लो वीडियो को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेस्ट्रॉम। ये जो हरा हरा मैंने भरा है, ठीक है, क्योंकि मैंने हरे से डायग्राम बनाया तो हरा हो गया, तो इसको बोलते हैं सेस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? सेस्ट्रॉम। इसके अंदर ये इसके अंदर है आपका केंद्र, क्या है? गोल सा बनाया हुआ ये है केंद्र, और इसके अंदर जो भरा है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो कोशिका के अंदर मोस्टली क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्र, ठीक है। आपको क्या मिल गया? एक तो सिस्टोन मिल गया जिसके अंदर केंद्र का कोशिका द्रव्य होते हैं, तो केंद्र का आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया और उसके बाद की तरफ दिखा दिया कोशिका द्रव्य। अब यहाँ से ये शाखाएं जो निकल रही है, ये छोटी छोटी, इन शाखाओं को बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। अब इस डेंड्रॉन्स, ये तो है आपका डेंड्रॉन्स, और इस डेंड्रॉन से ये शाखाएं निकल रही हैं छोटी छोटी, इन शाखाओं को बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉन से निकलती हैं डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉन से क्या निकलती हैं? डेंड्रॉइड्स। ये आपको पता लग गई है। इसके बाद में ये आगे नीचे की ओर चलती है, ये देखो यहां से नीचे की तरफ चल रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक, यानी कि अब एक्सोन आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद में ये जो बीच में नलिका आपको एक दिखाई दे रही है, खाली नलिका, इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। अब बाहर की तरफ आपको ये इस तरह से छोटे छोटे तंतु से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, डायग्राम याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक और कोई इलाज नहीं है। इसके बाद में ये बाहर वाली जो चीज है उसको बोलते हैं माइलिन। माइलिन क्या बोलते हैं? माइलिन बोलते हैं। ये देखो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, इस प्रकार से है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सोन, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं माइलिन। क्या बोलते हैं? माइलिन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। किसको? इसको नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ये भी आपको पता लग गया है। अब इसके बाद में नीचे देखिए आपको सूक्ष्म बिंदु से दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बोलते हैं सूत्रयुग्मन गांठें। क्या बोलते हैं? सूत्रयुग्मन गांठें। तो ये संरचना है जो आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो पढ़ लेते हैं, ज्यादा का नहीं है, तो करते हैं आगे बात। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो ये कह रहे हैं साइटोन क्या होता है? साइटोन का मुख्य भाग होता है इसका। तो तंत्रिका कोशिका का अगर मुख्य भाग पूछे, इसका तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग पूछे तो क्या होता है? साइटोन होता है। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक व कोशिका द्रव्य। ये रहा साइटोन, ये वाला भाग मैंने आपको बताया था साइटोन, ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब इसके आगे कोशिका द्रव्य में, यहां पर मैंने सूक्ष्म कोशिकाएं बनाई थी, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त कण होते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त कण होते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, ये ठीक है, ये है साइटोन। ये पूरा सिस्टम क्या है? साइटोन है। तो ये साइटोन के अंदर ये है आपका केंद्रक, और ये होता है आपका कोशिका द्रव्य। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये होते हैं प्रोटीन युक्त कण। प्रोटीन युक्त यानी कि प्रोटीन के बने हुए रंगीन कण होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए रंगीन कण होते हैं। इन्हें बोलते हैं नीसिल्स कण। याद रखना है, इन कणों को क्या बोलते हैं? नीसिल्स कण। नीसिल्स कण क्या बोलते हैं? नीसिल्स कण बोलते हैं, ठीक है। अगला है
डेंड्रॉन्स, यानी कि अब इसकी बात आ गई डेंड्रॉन्स, ठीक है। तो साइटोन से निकले तंतु, अब ये देखो यहां से जो निकले तंतु को है इनको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। किससे निकले, साइटोन से निकले हैं। डेंड्रॉन से निकले तंतु को बोलते हैं, साइटोन से निकले तंतु को डेंड्रॉन्स बोलते हैं। यह पुनः शाखित होते हैं, यानी कि दोबारा और आगे ये शाखित हो जाते हैं और उनको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स, बस इतनी बात है इसकी। अब ये डेंड्रॉइड्स होते हैं, यानी कि ये वाले जो तंतु होते हैं ये क्या करते हैं, आवेग को साइटोन में लाता है। ये आवेग को कहां से, कोई भी बाहर से आवेग आता है, सूचना आती है, संवेदना आती है, आवेग आता है, तो उसको किसमें लेके आता है, ये साइटोन में। किसमें लेके आता है, साइटोन में। ये बात इंपॉर्टेंट है। आवेग को साइटोन में कौन लेके आता है, तो डेंड्रॉइड्स लेके आते हैं। आवेग को साइटोन में कौन लेके आता है, तो डेंड्रॉइड्स। ये अपने साइटोन बना दिया, ये डेंड्रॉन्स बना दिए, ये डेंड्रॉइड्स बना दिया, ठीक है। डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, साइटोन से निकले तंतु, और ये डेंड्रॉन्स आगे पुनः शाखित होकर डेंड्रॉइड्स बनाते हैं। डेंड्रॉइड्स आवेग को साइटोन में लेके आते हैं, यानी कि कोई भी सूचना को साइटोन में लेके आते हैं। अब ये सूचना साइटोन से आगे दूसरी सूचना में इस तरह से आगे आगे चीजें चलती जाएंगी। अगला है एक्सॉन। साइटोन से शुरू होकर एक लंबा व पतला तंत्रिका रज्जु निकलता है, यानी कि अब ये साइटोन है, इसको मैं बताता हूं एक बार। तो ये अपने साइटोन में, अब ये आगे निकल कर एक लंबा तंतु, ये वाला यहां पर देखो, ये वाला भाग, इसको साइटोन बोला था, एक्सॉन बोला था, सॉरी एक्सॉन। ये एक्सॉन हो गया। तो साइटोन से शुरू, ये साइटोन बनाया था, साइटोन से शुरू हुआ, एक लंबा पतला तंत्रिका रज्जु निकलता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश वार्ता कार्य करता है। एक न्यूरॉन है, अब सिनेप्स जब आगे बढ़ा हुआ तो एक ये दूसरे एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना होती है। ये एक तंत्रिका अंतिम सिरा, ये उसका शुरुआती सिरा, तो इस प्रकार से ये जुड़ा होता है, इस प्रकार से। तो अब यहां से सूचना इसमें जाएगी, फिर आगे जाएगी, इस तरह से भाग होता है, उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक्सॉन एक सूचना को आगे की ओर भेजता है, ठीक है। अगला है तंत्रिका रज्जु। एक लंबा एक्सॉन होता है, बाहरी कोमल आच्छाद होता है जिसे ड्यूरिलेमा आच्छाद बोलते हैं, नीचे माइलिन आच्छाद या मज्जा आच्छाद होता है, ठीक है। साइटोन का समूह है गुच्छिका कहलाता है। साइटोन का समूह क्या कहलाता है, साइटोन का समूह है गुच्छिका कहलाता है। साइटोन का समूह क्या कहलाता है, गुच्छिका कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला लास्ट और अंतिम भाग था अपना सिनेप्स। क्या है, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है सिनेप्स के बारे में। तो एक न्यूरॉन कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी न्यूरॉन कोशिका का दूसरा सिरा, वो दोनों जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूरॉन्स। उसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ, ज्यादा परेशान होने की बात इसमें नहीं है। चलिए इसमें देखो सिनेप्स में क्या बताया है। एक तो ये सिरा, यानी कि मैं फटाफट बनाता हूँ रफली, आप थोड़ा सा उसमें देख लेना, ठीक है। ये मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका है, फटाफट बना दिया इसको, ठीक है। और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का एक शुरुआती सिरा, इस प्रकार। तो ये वाला जो भाग बन रहा है, ये वाला जो भाग, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेप्स क्या होता है, कि सिनेप्स क्या होता है। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक बार बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है, यहां से क्वेश्चन फंसता ही है, ठीक है। तो सिनेप्स वाला पूरा याद कर लेना। आपको जो मैंने बातें बताई हैं, एक तो मैंने तंत्रिका कोशिका की कौन कौन सी बातें बताई हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसका नाम, न्यूरॉन्स, सबसे कम पुनरुत्पादन की क्षमता, सबसे कम कोशिका विभाजन और सबसे ज्यादा जीवन काल, पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे कम, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और ऊपर से आप सिनेप्स याद रख लो, इतने में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा डेंड्रॉन्स की, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।